बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बिल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हूँ कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फेलोस, आज जो पुलिस रूल्स 1934 पर हम सीरीज ऑफ लेक्चर शुरू की थी उसका 7वां लेक्चर है। डी फेलोस, आज के लेक्चर का मौजू है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स इन पुलिस स्टेशन। डी फेलोस, इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने 7 क्वेश्चंस फॉर्मुलेट किए हैं। पहले वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखता हूं, फिर वन बाय वन हम उनके जवाबात लेंगे। पहला क्वेश्चन है, पुलिस स्टेशन में कुल कितने रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं। नंबर 2, 25 रजिस्टरों में से कितने रजिस्टर हज़फ हो चुके हैं। नंबर 3, पुलिस स्टेशन में इतनी ज़्यादा तादाद में रजिस्टर मेंटेन करने का बुनियादी मकसद क्या है। नंबर 4, क्या हर रजिस्टर मेंटेन करने का मकसद मुख्तलिफ है। नंबर 5, कौन सा रजिस्टर कितनी देर बाद तलब कर दिया जाता है। नंबर 6, कौन सा रजिस्टर कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है। और नंबर 7, कौन सा रजिस्टर किस रूल के तहत मेंटेन किया जाता है। डी फेलो, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को एड्रेस करेंगे कि पुलिस स्टेशन के अंदर इतनी बड़ी तादाद में रजिस्टर्स मेंटेन करने का बुनियादी मकसद क्या है। डी फेलोज, इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो पुलिस स्टेशन की वर्किंग है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाए, वहाँ पर कोई हैंकी पैंकी ना की जाए और हर चीज़ जो है वो डॉक्यूमेंटेड हो ताकि एक चेक आ सके पुलिस ऑफिसर और पुलिस ऑफिशियल्स पर कि वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज ना कर सके। तो ये बुनियादी तौर पे जो 25 रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं ये अकाउंटेबल और आंसरेबल ठहराते हैं जो भी पुलिस स्टेशन के अंदर लोग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स होते हैं। डिफेंडर्स, अब पहला क्वेश्चन ये है कि पुलिस स्टेशन में कितने रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं। ओरिजिनली 25 रजिस्टर का जिक्र है पुलिस रूल्स 1934 का, लेकिन लेटर ऑन 2 रजिस्टर इनमें से हज़फ कर दिए गए। एक रजिस्टर नंबर 7 है, इस रजिस्टर के अंदर मवेशी वगैरह का अंदराज जो फाटक में बंद होते थे उनका किया जाता था। और दूसरा रजिस्टर है रजिस्टर नंबर 15, इसमें ये रजिस्टर पैदाइश और अमवात का था, ये भी हज़फ कर दिया गया। ये एक म्यूनसिपल कमेटी को ट्रांसफ़र हो गया और दूसरा जो है वो यूनियन काउंसिल को ट्रांसफ़र हो गया। फेलोस, अब हम वन बाय वन इन रजिस्टर को लेते हैं, इसके अंदर बकिया हमारे तमाम जो है सवालात के जवाब मिल जाएंगे। पहला रजिस्टर इसमें है रजिस्टर FIR। ये फेलोस, इसके साथ जो रूल डील करता है वो बाब नंबर 22 का फिकरा नंबर 47 है और इसके 2 हिस्सा जात हैं, लेकिन अमूमी तौर पे एक हिस्सा इसका समझा जाता है FIR से मुतल्लिक़ है और दूसरा जराइम खफीफा से। तो FIR को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और FIR का रजिस्टर ही इसे कहा जाता है। अब ये जो FIR का रजिस्टर है ये 200 सफ़ात पर मुश्तमिल होता है और इसकी जब FIR चॉकआउट की जाती है 4 पेजेस पर एक ही नंबर लगाया जाता है और कार्बन पेपर के जरिए जो है वो FIR बकिया पेजेस पर जो है वो उतारी जाती है इसका, और इनको एक ही नंबर लगाया जाता है और 200 सफ़ात मुकम्मल होने के बाद ही दूसरा रजिस्टर जो है वो शुरू किया जाता है। अब ये जो 4 इसके परत पर FIR को उतारा जा रहा है उसमें से एक FIR जो है वो वहाँ पर मुस्तकिल तौर पर रहेगी 60 ईयर तक, इसको दायमी रिकॉर्ड भी कहा जाता है। और एक कॉपी जो है वो SP ऑफिस में भेज दी जाएगी, एक मजिस्ट्रेट को बहुत भेज दी जाएगी और जो चौथा परत होगा वो मुस्तगीज को दे दिया जाएगा। डियर फेलोस, दूसरा जो रजिस्टर है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है, ये डील करता है रोजनामचा के साथ जिसको हम डेली डायरी भी कहते हैं। ये उमूमी तौर पे हम ये समझते हैं कि रोजनामचा के अंदर क्योंकि CRPC के अंदर सिर्फ ये है कि अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रिपोर्ट होता है तो डेली डायरी के अंदर उसका अंदराज करेंगे और मुस्तगीज को उसकी एक कॉपी दे देंगे और रेफर कर देंगे टूवर्ड्स द मजिस्ट्रेट। लेकिन दिस इज मोर देन दैट। रोजनामचा एक सिग्निफिकेंट रजिस्टर है जिसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग विच इज बीइंग ट्रांसपायर्ड एंड हैपनिंग इन दी पुलिस स्टेशन उसका रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस
की भी रिपोर्टिंग होती है तो पहले उसका अंदराज जो है वो रोजनामचा के अंदर किया जाएगा, फिर उसकी FIR लॉन्च की जाएगी। कितने मुलजिमान हवालात के अंदर मौजूद है उनका अंदराज किया जाएगा, कितने पुलिस ऑफिसर्स थाना के अंदर मौजूद हैं उनका अंदराज किया जाएगा, कितने पुलिस और ऑफिसर जो है अपनी ड्यूटीज पर पेट्रोलिंग पर गए हैं, रेड पर गए हैं, ये सारे का सारा इसके अंदर अंदराज किया जाएगा। कितने समनात वारंट, कितने मुचलकाजात, कितने बेल रिलीज ऑर्डर, ये सारी की सारी चीजें जो है वो इसके अंदर रिकॉर्ड की जाएंगी। और इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अगर इस रोजनामचा के अंदर कोई बातिल अंदराज किया जाता है, अगर कोई गलत अंदराज किया जाता है तो उसकी सजा चैप्टर नंबर 22 का रूल 50 के तहत डिसमिसल है। तो डियर फेलोस, इसका भी एक ही हिस्सा है और ये मेंटेन किया जाता है 2248 के तहत, यानी बाब नंबर 22 फिकरा नंबर 48। तीसरा रजिस्टर है किताब अहकाम कायमुल अमल, जिसको हम स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड सर्कुलर ऑर्डर्स एंड अदर ऑर्डर्स का नाम भी देते हैं। डियर फेलोस, ये जो रोजनामचा था जिसका पहले मैंने जिक्र किया, ये 2 साल के बाद तलब किया जाता है। अब किताब अहकाम कायमुल अमल की अगर बात करें तो इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्से के अंदर स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, ये DIG, IG, DIG और SP रैंक के लोग इशू कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर और दूसरे पार्ट के अंदर जो सर्कुलर ऑर्डर्स और अदर ऑर्डर्स हैं उनमें फ़र्क है। पहला फ़र्क तो ये है कि ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं ये 5 साल के लिए इशू किए जाते हैं, और दूसरा इसके अंदर फ़र्क ये है कि ये जितने भी अहकामात इसके तहत इशू किए जाते हैं वो मुस्तकिल नेचर के होते हैं और इनका जो असर है वो फ़राइज़ की अंजामदही पर होता है। और तीसरे नंबर पर ये ज़ाब्ता और दस्तूर जो पुलिस के उस पर भी अपना असर डालते हैं, और चौथे नंबर पर ये महकमा पे कवायद व ज़वाबित को वाज़े भी करते हैं, उसकी तशरीह करते हैं। जबकि इसका जो दूसरा हिस्सा है सर्कुलर एंड अदर ऑर्डर, जो गश्ती व दीगर अहकाम वगैरह का अंदराज है, ये 2 साल के लिए होते हैं, यानी इसको 2 साल के बाद तलब किया जाता है, और इसके अंदर जो अहकामात होते हैं वो गाइडलाइंस की अहमियत रखते हैं। डिफेंस अब अगर चौथे, और ये मेंटेन किया जाता है बाब 22 फिकरा नंबर 53 के तहत। अब अगर चौथे रजिस्टर की बात करें तो चौथा रजिस्टर जो है वो रूपोशान व फौजी मफरूरान, यानी रजिस्टर ऑफ एब्सकॉन्डर्स और डिजर्टर्स कहलाता है। इसके 3 हिस्से हैं, और पहले हिस्से के अंदर थाना हज़ा के अंदर जितने भी रजिस्टर मुकदमात होते हैं उनके अंदर जो लोग मफरूर हो चुके होते हैं उनका अंदराज होता है। दूसरा जो हिस्सा है उसके अंदर उस थाना के जो रजिस्टर मुकदमात हैं या किसी और जगह रजिस्टर मुकदमात हैं, लेकिन उनके अंदर इस थाने की लोकेलिटी के जो मफरूरान हैं उनका अंदराज किया जाता है। और तीसरे नंबर पर जो इसका तीसरा हिस्सा है उसके अंदर जो फौजी मफरूरान भगोड़े होते हैं उनका अंदराज किया जाता है। इसको मेंटेन किया जाता है बाब नंबर 22 और फिक्रा नंबर 54 के तहत। डिफेंस अगर 5वें रजिस्टर की बात करें, इसको हम रजिस्टर ऑफ करस्पॉन्डेंस कहते हैं या रजिस्टर खतो खिताबत कहते हैं। इसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से के अंदर खतो खिताबत का अंदराज होता है, यानी जो भी करस्पॉन्डेंस हो रही है, कोई लेटर आ रहा है उसका अंदराज किया जाता है, कोई लेटर जा रहा है उसका अंदराज किया जाता है। और दूसरे हिस्से के अंदर जो है वो समन वारंट जो भी अदालतों की तरफ से आते हैं उनका अंदराज किया जाता है। डियर फेलोस, नेक्स्ट है रजिस्टर नंबर 6। सॉरी, ये जो खतो खिताबत का रजिस्टर था इसको भी 2 साल के बाद तलब कर दिया जाता है। नेक्स्ट है रजिस्टर नंबर 6। इसको मिसलिनियस रजिस्टर भी कहते हैं या रजिस्टर्स मुतफर्रक भी कहते हैं। इसके 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से के अंदर तस्दीक चाल चलन, यानी कोई भी एंटीसीडेंट्स की वेरिफिकेशन, एक कोई किसी शख्स की इंडक्शन हुई किसी डिपार्टमेंट के अंदर, उसकी जो किरदार की, एंटीसीडेंट्स की, उसकी रेजिडेंट्स की जो वेरिफिकेशन होती है मुतलका थाना की तरफ से, उसका अंदराज इसके अंदर किया जाता है। दूसरे हिस्से के अंदर जितने भी इंसदादी कार्रवाइयाँ होती हैं 107, 151 या 150, 107 या इसके 150 या 149 या कोई भी इंसदादी कार्रवाई मुचलकों के हवाले से होगी तो वो इसके अंदर उसका अंदराज होगा। तीसरा जो नंबर है उसके अंदर कलंदरा जात का अंदराज होता है, यानी वो रिपोर्ट्स जो CRPC के तहत
पीपीसी के तहत या किसी भी स्पेशल एंड लोकल लॉज के तहत जो है वो कलंदरा जात भिजवाए जाते हैं। जैसे 182 का कलंदरा है, 145 सीआरपीसी का कलंदरा है, इनका सबका अंदराज किया जाता है। चौथा हिस्सा जो है इसका, उसके अंदर मर्ग इत्तफाकिया ज़ेर दफ़ा 174 का अंदराज किया जाता है। डिफेलोस की बाब नंबर 22 और फिक्रा नंबर 56 के तहत इसको मेंटेन किया जाता है और इसको 7 साल के बाद तलब किया जाता है। रजिस्टर नंबर 7 जैसा मैं पहले ही गुजारिश कर चुका है, ये फाटक मवेशियाँ ये हज़फ हो चुका है। और आगे रजिस्टर नंबर 8 है जिसको हम रजिस्टर सर्च स्लिप कहते हैं। ये भी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से के अंदर रजिस्टर सर्च स्लिप है जिसके अंदर जो फिंगरप्रिंट्स मुलजमान के लिए जाते हैं और उनको सेंड किया जाता है पंजाब ब्यूरो ऑफ फिंगरप्रिंट्स, उनका अंदराज किया जाता है। दूसरा हिस्सा इसका रजिस्टर पैरवी मुकदमात, यानी जो भी मुकदमात ज़ेरे समात हैं वो बेल की स्टेज पर हो सकते हैं, वो खराज रिपोर्ट की हियरिंग की स्टेज पर हो सकते हैं, वो ट्रायल की, वो अपील की, वो रिवीजन की स्टेज पे हो सकते हैं। उन सब की जो भी पैरवी के लिए अहकाम आते हैं उनका अंदराज इसके अंदर किया जाता है और इसको बाब नंबर 22 और फिक्रा नंबर 58 के तहत मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट है रजिस्टर नंबर 9। ये रजिस्टर इंतहाई अहमियत का हामिल है और ये 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसका जो पहला हिस्सा है उसके अंदर आबादी बशिंदगान का अंदराज किया जाता है, यानी एक गांव के अंदर कितने लोग रह रहे हैं उन सब का अंदराज किया जाता है आबादी का। नंबर 2 जो है वो उस गांव के हवाले से कितने मुकदमात थाना के अंदर दर्ज हैं उनका अंदराज किया जाता है। नंबर 3 बाब 12 और 17 के मुर्तकिब जो बशिंदगान हैं थाना हज़ार के हवाले से उनका अंदराज किया जाता है। इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं मोटी मोटी वही होती हैं कि गांव में किसी शख्स पर कभी शुबा हो कि वो 12-17 बाब यानी कॉइन्स, फेक कॉइन्स बनाने के हवाले से या ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के हवाले से जो सस्पेक्ट है कि जिसने ऑफेंस कमिट करता है या उसका आदी है, मशकूक चाल चलन वाले अशखास का अंदराज किया जाता है जो उसके गाँव में होते हैं। और इसके अलावा उन लोगों का अंदराज किया जाता है जो फ्रीक्वेंट विजिटर होते हैं इस गांव के और वो इन दोनों काइंड्स के ऑफेंसेस के कमिटर होते हैं या सस्पेक्ट होते हैं। डिफेंस चौथे नंबर पर ये खुफिया रजिस्टर होता है एसएचओ साहब का। इसके अंदर वो बाअसर अशखास का, ये रहनुमाई के लिए होता है अपने आने वाले एसएचओ जिसने नया चार्ज लेना होता है, उसके अंदर बाअसर अशखास जो उस थाना के अंदर होते हैं, थाना की जुरिस्डिक्शन के अंदर, उनका अंदराज करता है। आती मुजरिमान का अंदराज करता है, याददाश्त लिखता है वहाँ पे अपनी जो जो उसके पीरियड में अहम चीज़ें गुजरी होती हैं। अदावत और तनाज़ात का इसके अंदर जिक्र करता है जो उस जुरिस्डिक्शन के अंदर होते हैं। इसका 5वां हिस्सा है बाब 12-17 के तहत जो लोग सजायाब हुए होते हैं इस गांव के दे के, उनका अंदराज इसमें किया जाता है। इसको अलहदा से नंबर दिया गया जो कि 2260 है। 2259 के तहत ये रजिस्टर मुकम्मल मेंटेन किया जाता है और 2260 के तहत इसका जो 5वां हिस्सा है रजिस्टर सजायाबी उसका अंदराज किया जाता है। रजिस्टर नंबर 10 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम 10 नंबरिया बदमाश कहते हैं। 10 नंबरिया बदमाश जो होते हैं उनका अंदराज इसमें किया जाता है। इसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है ये जो इश्तिहारी मुलजिमान होते हैं या रहाशुदा कैदी होते हैं जो 565 के तहत जिनके मुतल्लिक ये ऑर्डर अदालत करती है कि अपना ड्रेस नहीं चेंज करेंगे, अगर ड्रेस चेंज करेंगे तो मुतल्लिका एसएचओ को उसकी इतला देंगे, या 401 के तहत किसी की सज़ा मुअत्तल हो गई हो कंडीशनल, या उसकी जो है वो कंडीशनली उसकी सज़ा माफ़ हुई हो, उनका अंदराज किया जाता है। और नंबर 4 पहले हिस्से के अंदर जो नज़रबंदी एक्ट है 1918 उसके तहत जिन लोगों के खिलाफ ऑर्डर पास हुए होते हैं उनका अंदराज किया जाता है। इसके दूसरे हिस्से के अंदर उन लोगों का अंदराज किया जाता है जो 12-17 बाब के तहत 2 या 2 दफ़ा से ज़्यादा जो है वो कन्विक्टेड हों। उन आदि मुजरिमान का अंदराज किया जाता है जो ये 1 या 1 से ज़्यादा जो है वो मरतबा सजायाब हुए हों। और उन लोगों का अंदराज किया जाता है जिनसे बदरवैया गान जो होते हैं जिनका 109 और 110 के तहत जमानतें ली होती हैं, या वो लोग जिनको पेरोल और प्रमोशन पर जो है वो रिहा किया गया होता है। तो ये 2 निगरानी के जो रजिस्टर हैं ये रूल बाब 22 और फिक्रा नंबर 61 के तहत जो है वो मेंटेन होते हैं।
इस पर मैंने अलहदा से एक डिटेल लेक्चर भी, जो डिफरेंस है बिटवीन हिस्ट्री शीट, सर्विलेंस रजिस्टर और पर्सनल फाइल पर रिकॉर्ड किया हुआ है, वो चैनल पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है रजिस्टर नंबर 11। ये इंडेक्स हिस्ट्री शीट हम इसे कहते हैं। इस रजिस्टर के अंदर हिस्ट्री शीट जो है वो प्रिपेयर की जाती है। हिस्ट्री शीट दो तरह प्रिपेयर की जाती है। ये उन लोगों की भी की जाती है जो रजिस्टर नंबर 10 के अंदर, सवाए उन लोगों के जो मशरूत तौर पर हाँ किए गए हों, और इसके साथ साथ वो लोग जो एडिक्टेड टू क्राइम हों या बेटर ऑफ दी दोज पीपल हों जो एडिक्टेड टू क्राइम है, उनका इस हिस्ट्री के अंदर अंदराज किया जाता है। लेकिन इससे पहले उनकी पर्सनल फाइल खोली जाती है। इस पे भी डिटेल लेक्चर में रिकॉर्ड कर चुका हूं, वहां से आप चैनल से सुन सकते हैं। नेक्स्ट है रजिस्टर नंबर 12, पर्चाजात। इसके दो हिस्से हैं, पर्चाजात इत्तलाई मजारिया और पर्चाजात इत्तलाई मसूला। ये वो रजिस्टर हैं जिसके अंदर एक थाने से दूसरे एक थाने के अंदर अगर एक शख्स को अरेस्ट किया गया तो अब वो किसी और थाना की जुरिस्डिक्शन का बासी है, तो उस थाना में लिखा जाएगा कि इसके एंटीसीडेंट्स के मुतल्लिक हमें वेरीफाई करें कि क्या ये इसी थाना की जुरिस्डिक्शन का बासी है और क्या इसके मुतल्लिक कोई और FIR लॉज तो नहीं है या ये किसी और केस के अंदर कन्विक्टेड तो नहीं है। पर्चाजात इत्तलाई मजारिया यानी वो पर्चाजात जो आप लिखते हैं, भेजते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए जिसको आपने अरेस्ट किया है। पर्चाजात इत्तलाई मसूला वो पर्चाजात जो आपको मसूल होते हैं वेरिफिकेशन के लिए किसी और थाना से। तो ये रजिस्टर जो है इस पर्पस के लिए मेंटेन किया जाता है और ये रजिस्टर बाब नंबर 22 और फिक्रा नंबर 63 के तहत मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट रजिस्टर नंबर 13, इसको हम मिनट्स बुक ऑफ गजेटेड ऑफिसर भी कहते हैं और या जो गजेटेड ऑफिसर है उसकी राय का रजिस्टर भी। जब भी कोई गजेटेड ऑफिसर किसी थाना का विजिट करता है तो वहां पर एक रजिस्टर मेंटेन किया जाए जिस पर वो अपनी ऑब्जर्वेशन देता है रिगार्डिंग दी उस थाने की पुलिस स्टेशन के हवाले से। रजिस्टर नंबर 14 है, इसको हम फाइल बुक ऑफ इंस्पेक्शन रिपोर्ट कहते हैं, जो 20(5) के तहत फार्मर और इनफार्मर इंस्पेक्शन होती है। जो भी ऑफिसर्स इंस्पेक्शन करते हैं वो इसके अंदर अपनी फाइंडिंग भी देते हैं। नेक्स्ट है रजिस्टर नंबर 15, ये आपको मालूम है हज़फ हो चुका है, रजिस्टर पैदाइश मवाद। आगे रजिस्टर नंबर 16, ये रजिस्टर भी अहम है, इसके 4 हिस्से हैं। इसके अंदर इसको हम रजिस्टर मुलाजमान व माल सरकार भी कहते हैं, ये रजिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड प्रॉपर्टी। इसके पहले हिस्से के अंदर इलाका थाना के अंदर जितने भी चौकीदार होते हैं उनकी फहरिस्त यानी उनके नाम लिखे जाते हैं उनकी रहाइश के साथ, उनकी रेजिडेंस के साथ। नंबर 2 के अंदर उस थाना के अंदर जितने भी मुलाजमान होते हैं उनके कवायफ लिखे जाते हैं। नंबर 3 के अंदर जितना भी उस थाना के अंदर माल सरकार है यानी वहाँ पे चारपाई हैं, वहाँ पर टेबल हैं, वहाँ पर कुर्सियाँ हैं, वहाँ पर कूलर है, वहाँ पर यानी जो भी माल सरकार का वहाँ पे दिया गया है थाना के अफेयर्स को चलाने के लिए उसका अंदराज इसके अंदर होगा। इसका हिस्सा जो 4 है उसके जितना भी थाना का रकबा है यानी अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है, दुकानें हैं या कोई उसके नाम ज़मीन है, वो सारे का सारा रजिस्टर नंबर इस रजिस्टर के हिस्सा नंबर 4 के अंदर उसका अंदराज किया जाता है। नेक्स्ट है रजिस्टर नंबर 17, ये रजिस्टर नंबर इस हवाले से भी सिग्निफिकेंट है कि इसके सबसे ज़्यादा हिस्से हैं, इसके 6 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो लाइसेंसदार और इसको जो हम नाम देते हैं वो रजिस्टर हाई लाइसेंस कहते हैं। इसका जो पहला हिस्सा है उसके अंदर लाइसेंसदार असलहा का अंदराज। दूसरा हिस्सा जो है वो लाइसेंस जो अंडर एक्साइज लॉज इशू हुए होते हैं उनका अंदराज होता है। तीसरे हिस्से के अंदर लाइसेंसेस अंडर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के तहत जो दिए जाते हैं उनका अंदराज होता है। नंबर 4 के अंदर लाइसेंसेस अंडर पेट्रोलियम एक्ट्स जो इशू होते हैं उनका अंदराज किया जाता है। नंबर 5 के अंदर लाइसेंसेस अंडर पॉइजन्स एक्ट जो इशू किए जाते हैं समियात या जहर के हवाले से उनका अंदराज किया जाता है। नंबर 6 सराइज रजिस्टर्ड अंडर सराइज एक्ट यानी ये जो सराय मोटर्स रजिस्टर होते हैं उनका अंदराज किया जाता है। तो इस तरह इसके 6 हिस्सा याद है। नेक्स्ट है हमारे पास रजिस्टर नंबर 18, ये रजिस्टर नंबर है, इसको हम रजिस्टर असलहा गोली बारूद व सामान जंग भी कहते हैं। इसके अंदर वो असलहा का इंदराज किया जाता है जो लोग डिपॉजिट करवाते हैं थाना के अंदर
या वो असलहा का अंदराज किया जाता है जो पुलिस ऑफिसर या ऑफिसर जो है वो सीज करते हैं। डी फेलोस, नेक्स्ट है रजिस्टर नंबर 18। ये भी बहुत अहम रजिस्टर है, इसको रजिस्टर माल खाना भी कहते हैं। 16 और 19 के अंदर फर्क ये है कि 16 के अंदर माल सरकार का अंदराज होता है, 19 के अंदर माल सरकार के अलावा जो भी माल, जैसे केस प्रॉपर्टी आती है, कोई मोटरसाइकिल पकड़ा जाता है, कोई गाड़ी पकड़ी जाती है, चर्च पकड़ी जाती है, फेम पकड़ी जाती है, जो भी माल मुकदमा होगा वो इसके अंदर उसका अंदराज होगा। इसका भी हिस्सा एक है, एक ही हिस्से पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट रजिस्टर नंबर 20, किताब हिसाब नकदी, रजिस्टर नकदी भी इसे कहते हैं। इसके अंदर जितनी भी थाना की आमदनी है, मिसाल के तौर पर कोई दुकानें हैं उससे आमदनी आ रही है, कोई इन्वेस्टिगेशन फंड आ रहे हैं, कोई थाना की रेनोवेशन के लिए फंड आ रहे हैं, कोई जो भी रकूम आ रही हैं, जो भी रकूम आगे तकसीम की जा रही हैं, उन सारे का इसके अंदर अंदराज किया जाता है। और मुस्तकिल पेशगी, यानी जो थाना के अंदर पहले से पैसे दिए गए होते हैं उनका अंदराज किया जाता है। डी फेलोस, नेक्स्ट है हमारे पास रजिस्टर नंबर 21। ये रजिस्टर फाइल बुक सर्टिफिकेट राहदारी भी हम इसे कहते हैं, रोड सर्टिफिकेट रजिस्टर कहते हैं। ये 10-17 के तहत मेंटेन होता है, बाब नंबर 22 फिक्रा नंबर 72 के तहत मेंटेन होता है। ये ऑल सम्स मनी जो कहीं पे सेंड की जाती हैं या रिसीव होती हैं उनका सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, बिलखसूस जो भेजी जाती हैं उसका रोड सर्टिफिकेट जो काटा जाता है उसका ये रजिस्टर है, उसका ही इसके अंदर अंदराज होता है। रजिस्टर नंबर 22 है जिसको हम रसीद नकदी कहते हैं। इसके अंदर वो तमाम रकूम जो कि वसूल की जाती हैं और उनकी रसीद इशू की जाती है जिसको हम रसीद कहते हैं। रसीद बुक हम इसे कहते हैं, जो भी पैसे वसूल हुए हम रसीद बना के जो वापस देते हैं एक्नॉलेजमेंट के तौर पे, वो इस बुक से लिए जाते हैं, एक कॉपी रखी जाती है और इसको हम रजिस्टर रसीद नकदी कहते हैं। डिफरेंट 23 नंबर रजिस्टर है पुलिस गजट। इसके दो हिस्से हैं, एक इसका हिस्सा है पुलिस गजट और दूसरा हिस्सा है इंकशाफ गजट। पहले हिस्सा के अंदर जराइम के इश्तिहारात और याददाश्त, यानी एक प्रोविंस लेवल पर एक गजट निकाला जाता है, उसके अंदर हर जिला के अंदर जितने भी इश्तिहारी गैंग होते हैं उनका मोडस ऑपरेंडी होता है, वो सारे के सारा इसके अंदर दर्ज किया जाता है। वो किस फन और फरेब के साथ ऑफेंस को कमिट करते हैं वो लिखा जाता है, कौन कौन से होछे हथकंडे वो इस्तेमाल करते हैं, कौन सा असलहा इस्तेमाल करते हैं, कौन सा व्हीकल्स वो इस्तेमाल करते हैं, कितने लोग वो होते हैं, उनका सारे का सारा बयान किया जाता है ताकि अक्रॉस द प्रोविंस पता चल जाए कि इस तरह का गैंग जो है वो एक्टिव है एक जिला के अंदर। ये फिर इसका दूसरा हिस्सा है। इस दूसरे हिस्से के अंदर किसी भी जिला के अंदर जो भी पुलिस अपनी कारकर्दगी करती है उसका लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल कितने लोगों की तरक्की हुई, कितनी की तनसरी हुई, कितने लोग रुखसत पर गए, किस जिला के अंदर ताउन की बीमारी आई, किसके अंदर कोई मर्ज आया, इम्तहानात कंडक्ट किए गए ABCD के, ये सारी की सारी तफसील जो है वो इसके अंदर लिखी जाती है और शेयर की जाती है। रजिस्टर नंबर 24 जो है मजमुआ कवानीन पुलिस, इसके अंदर जो पुलिस रूल्स हैं, पुलिस ऑर्डर, ये सारे के सारे जो है वो रखे जाते हैं। रजिस्टर नंबर 25 खुफिया रजिस्टर SHO, इसके अंदर जो चीज़ें लिखी जाती हैं इसको इस तरह समझ लें कि ये एक खुफिया रजिस्टर है जो पुलिस ऑफिसर जो SHO है वो मेंटेन करता है ताकि आने वाले SHO को बताया जाए कि इस थाना के अंदर जितना अमला है उनका चाल चलन क्या है, उनमें से कौन से लोग बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे। खुदा न खास्ता उनमें से कोई अमला का बंदा जो है वो इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस तो नहीं। इस थाना की जुस्सी के अंदर वो कौन से लोग हैं जो पुलिस के इमदादी हैं, वो कौन से लोग हैं जो पुलिस के मुखबर हैं, और वो कौन से लोग हैं जो दूसरे थानों से आकर इस थाना के अंदर वारदात करते हैं। इस इलाका के अंदर लोगों के रस्म व रिवाज क्या है, मौका पर रस्म रिवाज के मौका पर कोई दुश्वारी तो नहीं आती, कोई मेला तो नहीं यहाँ पे कंडक्ट हो रहा, कोई सीजनल फेस्टिवल तो नहीं है, उसको कैसे आपने कंडक्ट करना है। इसके अंदर अशखास जिनसे मोहतात रहना ज़रूरी हो उसका बताया जाता है। इस रजिस्टर के अंदर वो मालूमात लिखी जाती हैं जो किसी और रजिस्टर के अंदर नहीं होती। डी फेलोज, ये थे 25 रजिस्टर
जो पुलिस रूल्स 1934 के अंदर जिनका जिक्र है, मैंने कोशिश की कि आपके सामने इनको आसान अल्फाज में रखूं। बहुत शुक्रिया।